हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्पृश्यता के बारे में। अस्पृश्यता का तात्पर्य समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ किए जाने वाले भेदभाव के रूप से है, जिन्हें उनकी जाति के आधार पर बहिष्कृत किया जाता था। यानी कि भारत में प्राचीन काल में यहाँ के जो सवर्ण लोग हैं उनके द्वारा छोटी जातियों, खासकर दलितों, निम्न जातियों को दबाकर रखना, गुलाम बनाकर रखना, यहाँ ऐसी प्रथा थी। परंतु आज़ादी के बाद से इस प्रथा को बदल दिया गया है। परंतु इसका जो असर है वो देखने को कभी कभी हमें आज भी मिल जाता है। स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास को जानना होगा, जिसमें चतुर्वर्णीय व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें नीच और अछूतों को बहुत ही दयनीय हालात में रखा गया था। यानी जानवरों से भी बदतर स्थिति में उन्हें अपना जीवन जीना पड़ता था। जो व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता है जो अछूत की श्रेणी में आती है, वो जीवन भर अछूत ही बना रहेगा और ऐसी अशुद्धता को समारोह करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी मनुस्मृति जो हिंदुओं का कानून था, उसका सख्त निर्देश था कि जो नीच जाति में पैदा हुआ है उसकी पीढ़ियां तक नीच ही रहेंगी और ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे उन्हें शुद्ध किया जा सके। इस प्रकार का कानून इस देश में था। मगर आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने जब कानून बनाया और संविधान बनाया तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान मौजूदा सरकार के द्वारा लागू किए गए कि इस प्रकार की घिनौनी व्यवस्था को खत्म किया जाए। इसी कड़ी में जो कानून था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 17 भारत के संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यह कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति राज्य या किसी निजी व्यक्ति द्वारा किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार से सुरक्षा की मांग कर सकता है। अनुच्छेद 17 को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। हमारे संवैधानिक मूल्य राज्य को अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने का कर्तव्य देते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को जाति, पंथ, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव में शामिल होने से रोकता है। संविधान में कई प्रावधान हैं जिन्हें अछूत वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शामिल किया गया है। अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 में भी है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 332 है, अनुच्छेद 338 एक है, 338 A1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इस प्रकार के अनेक व्यवस्था लागू की गई है जिससे कि देश में समानता का जो व्यवहार है वो बढ़ सके। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण धारा है, उस अधिनियम की धारा 3 में अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी पूजा स्थल में प्रवेश करने, प्रार्थना करने या कोई धार्मिक सेवा करने से रोकने पर दंड का प्रावधान है। इसके अलावा अधिनियम की धारा जो 4 है वो कहती है कि दुकानों, रेस्टोरेंट या होटलों तक पहुंचने से आप किसी अछूत व्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने से नहीं रोक सकते हैं। किसी भी अछूत व्यक्ति को किसी नदी, नाले, झरने, कुएं, कब्रिस्तान, सड़क मार्ग आदि तक पहुंचने से मना नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक लाभ के लिए बनाए गए किसी धर्म स्थान पर उसे पहुंचने से नहीं मना कर सकते हैं। और जितने भी सार्वजनिक परिवहन हैं या सार्वजनिक स्थल हैं वो सभी के लिए खुले हैं। आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी अछूत समाज के व्यक्ति को यहाँ पर जाने आने से नहीं मना कर सकते हैं। धारा 4 संविधान के अनुच्छेद 17 और 25 की धारा 2 को प्रभावी करती है और उनके तहत किए गए अपराध के लिए कम से कम 1 महीना और अधिकतम 6 महीने की अवधि के कारावास की सजा का प्रावधान और दंडात्मक यानी कि दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा धारा 5 में अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजनिक लाभ के लिए अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों में प्रवेश देने से कोई मना नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15, 29, 46 अधिनियम की धारा 6 में अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को
माल बेचने या सेवा देने से आप नहीं रोक सकते हैं। धारा 7 में अस्पृश्यता के दंड और इसके प्रकट होने के विभिन्न रूपों का प्रावधान है। मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर मैंने आपको ये धाराएं जो बताई हैं, ये सब अस्पृश्यता को समाप्त करने और समान नागरिकता कानून के हिसाब से सभी को एक समान व्यवहार के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ने जाति के आधार पर सभी को समानता के साथ रहने का निर्देश दिया है, यानी अस्पृश्यता बिल्कुल भी मंजूर नहीं की जाएगी। कुछ सुधार और संशोधन भी बारी बारी से इसमें किए जाते रहे हैं। इसके अलावा अछूतों के कल्याण के लिए, यानी कि दलितों या SC ST के व्यक्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारण अधिनियम 1989 भी पारित किया जा चुका है, जिसमें कि कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है, जिससे कि इनको संरक्षण भी दिया जा सके। इस प्रकार वीडियो में हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि देश में यदि आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता से रहे, समानता से रहे और अपनी आज़ादी के साथ रहे, तो इस प्रकार के कानूनों का लागू होना जरूरी है। क्योंकि हमारे देश की जो मानसिकता है वो काफ़ी घिसी पिटी है। यहाँ के जो पुराने कायदे कानून हैं वो व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं, गरीबों और छोटे लोगों को जीवन जीने का कोई हक नहीं है, ऐसे उनके पास नियम बने हुए थे। परंतु देश के विकास के लिए सभी व्यक्तियों का आगे बढ़ना जरूरी है। कोई विशेष जाति या विशेष वर्ग ही संपूर्ण देश का भला नहीं कर सकता है। ना ही हम किसी व्यक्तियों को जाति के आधार पर छोटा समझ सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर होती है। अगर आप उसे अपने अहंकार के द्वारा नीचा या छोटा बताते हैं तो ये मन मुटाव का एक कारण होता है और देश इस प्रकार आगे कभी तरक्की नहीं कर सकता है। कानून हमेशा जब बनाए जाते हैं तो राष्ट्र हित में बनाए जाते हैं, मनुष्य की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अतः इन कानूनों का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, हमारा तुम्हारा सभी का है। जब तक देश में ऊंच नीच, छुआछूत या जात पात रहेगी तब तक ये कानून भी रहेंगे। जिस दिन ये सब चीज़ें मिट जाएंगी, सब एक पैमाने पर आकर खड़े हो जाएंगे, उस वक्त हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता नहीं रहेगी और स्वतः इस प्रकार के कानून खत्म हो जाएंगे। परंतु जब तक इस देश में ऊंच नीच की भावना है तब तक इन कानूनों का लागू होना जरूरी है, ताकि देश में शांति, सौहार्द और देश की तरक्की के लिए सब एकजुट रह सकें। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। चैनल पर और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।